हेलो लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है एंड संडे भी है, तो साउल अमित को भी छुट्टी है। तो हम दोनों माँ बेटे जब सुबह उठे तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी आ रही थी। तो सबसे पहले हम दोनों ने थोड़ा बारिश का व्यू एंजॉय किया एंड उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने अपने ब्रेकफास्ट में वही सिंपल अपना फेवरेट एक मसाला वाला पराठा बना लिया एंड साथ में अदरक एंड गुड़ वाली चाय बना ली। मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता करके जल्दी ही चले गए थे एंड संडे था तो साउल में सोए थे, तो इसलिए फिर मैं भी उनका वेट कर रही थी। एंड वो जब उठते हैं उसके बाद हम दोनों, एक संडे होता है छुट्टी होती है तब हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, वरना डेली तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कर लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक पराठे में अंदर में ही इतना सारा घी क्यों डाल दिया है। तो आजकल के न्यूट्रिशंस एंड डॉक्टर्स का कहना है कि ऑयल को अवॉइड करना चाहिए एंड देसी घी को यूज़ करना चाहिए। वो डेली 2 से 3 चम्मच हमारे शरीर में अगर जाएगा तो वो अच्छा है, उससे कोई फैट हमारा बढ़ता नहीं है। तो वो एक ऐसी गलत सोच बन गई है कि अगर आप देसी घी खा रहे हो तो आप मोटे हो जाएंगे। नहीं, हम जब ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं तो वो हमारे फैट को ज़्यादा बढ़ाता है। तो मैं ऑयल अपने लिए तो कम ही यूज़ करती हूँ एंड अवॉइड करती हूँ। हाँ, भले हम सालन में डालते हैं वो अलग बात है, लेकिन जैसे पराठा है या फिर मैं अपने लिए पोहा, उपमा या कुछ भी मैं अपने लिए ऐसा बनाती हूँ तो सिर्फ मैं 1 टेबल स्पून में घी में ही अपने लिए पोहा, उपमा बनाती हूँ। आपने देखा होगा कि कितना मस्त अच्छा फूला फूला पराठा बन गया था। तो फिर हम दोनों माँ बेटे ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैंने पराठा ले लिया था एंड साउल अमित को आज अचार रोटी खाने का था तो उसको मैंने अचार रोटी दे दी थी। नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया। सारे बर्तन पहले तो धो लिए थे एंड उसके बाद किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया एंड उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके खाना बनाने की तैयारी करूँगी। आज कुछ स्पेशल बनने वाला है तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। मेरा बर्थडे तो थोड़े दिन पहले था लेकिन एडिट करना वीडियो बाकी था, इसलिए लेट अपलोड हो रहा है। वीडियो शूट तो उसी दिन ही हो जाता है लेकिन एडिट करने में बहुत वक्त लगता है। एक वीडियो एडिट करने को कम से कम 3-4 घंटे एक टाइम पे बैठो तो एक वीडियो होता है, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक सरी के 3-4 घंटे तक वीडियो को एडिट करूं। तो मैं 2-3 दिन तक थोड़ा थोड़ा वीडियो को एडिट करती हूं एंड उसके बाद मैं रात को साउल अमित सो जाते हैं तो मैं वॉइस ओवर करती हूं, क्योंकि मेरा घर आप लोगों को पता है कि बिल्कुल रोड पे है तो ट्रैफिक बहुत रहती है, व्हीकल्स की आवाज़ बहुत रहते हैं, तो फिर वॉइस ओवर करने में बहुत तकलीफ़ होती है। बीच में बहुत आवाज़ आ जाता है, नॉइज़ बहुत रहता है, इसलिए फिर मैं रात को वॉइस ओवर करती हूँ एंड नेक्स्ट डे अपलोड करती हूँ। तो फिर मुझे मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है घर का काम, क्योंकि मैड भी कोई है नहीं। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ अकेले हाथ से करना है, मार्केट भी जाना है एक एक चीज़ लेने के लिए एंड साउल अमित को ट्यूशन वगैरह करवाना है, सब कुछ अकेले हाथ से करना होता है, इसलिए थोड़ा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। साथ में शूट करना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, तो इसलिए फिर टाइम लग जाता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो क्यों इतना लेट मिल रहे हैं एंड अभी तो मैं हफ्ते में 2-3 वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ट्राई करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस तो अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। प्लेटफॉर्म क्लीन करने के बाद मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था एंड साथ में मैं चिकन का कीमा भी यहाँ पे रेडी कर रही थी, क्योंकि आज मुझे चिकन बॉल यानी कि पैटीज जैसा बनाने का था एंड साथ में मैं मैंगो डिलाइट बनाने वाली थी। वही कीमे को अच्छे से वॉश करके सबसे पहले कीमे में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि ऑयल डालने से वो सूखा सूखा होता है, चिपक नहीं जाता है एंड उसका पानी सूख गया। उसके बाद वही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया एंड गरम मसाला डालूँगी, साथ में चिकन का मसाला डालूँगी एंड नींबू डालकर उसको अच्छे से मैं भून लूँगी एंड उसका कीमा एक समोसे का कीमा जैसे रेडी करते हैं वैसे ये चिकन का कीमा भी रेडी कर लूँगी।
कोई भी चीज़ में चिकन के कीमे का भी टेस्ट वैसे गोश्त के कीमे जैसा ही आता है। जैसे आपको कभी समोसा बनाना है, कटलेट्स बनाना है तो उसमें चिकन का कीमा यूज़ करके देखना, अच्छा बहुत टेस्ट आता है। हमने बकरा ईद में कीमा खाया था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी चिकन का कीमा ले लेते हैं एंड उससे मैं पैटीज़ बनाऊँगी। रमज़ान शरीफ में भी मैं यूज़ करती हूँ तो अच्छा लगता है। आइटम कुछ अलग हो जाती है, कभी मटन के कीमे से या कभी चिकन के कीमे से अलग अलग आइटम बना लेते हैं तो अच्छा लगता है। कीमा रेडी हो गया था एंड आलू भी बॉईल हो गए थे। आलू में से मैंने गर्म पानी निकाल दिया था एंड अब उसके छिलके निकाल दूँगी। आलू को एंड कीमे को एक साइड रख के मैं मैंगो डिलाइट बनाने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने एक पतीले में 1 लीटर दूध ले लिया। आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर लिया था क्योंकि अभी ये सीज़न की लास्ट मैंगो थी तो मैंने सोचा कि 1 लीटर का मैं बना लेती हूँ तो 2-3 दिन तक खाएँगे, फ्रीज़ में होगा तो अच्छा लगेगा, लास्ट मैंगो है तो इसलिए फिर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था। उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिए थे। दूध के साथ कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। दूध में इसको डालकर अच्छे से चलाते रहेंगे क्योंकि फिर लम्स हो जाते हैं। साथ में मैंने शक्कर भी डाल दी थी एंड साथ में मैं चलाती भी रहती थी क्योंकि नीचे फिर चिपक जाता है या फिर लम्स हो जाते हैं। एंड साथ साथ मैंने जो आलू बॉईल करके रखे थे उसको भी मैं मैश कर ली थी। हाँ, मुझे आपको ये बात भी बतानी थी कि आप मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते एंड वीडियो को लाइक भी नहीं करते। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सहजातियों, जब आप वीडियो को वॉच करो तो उसके साइड में ही सब्सक्राइब का बटन है तो प्लीज़ उसे प्रेस कर दिया करो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे एंड मुझे आगे बढ़ाओगे तो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगी एंड हफ्ते में 2-3 वीडियोस बनाऊँगी। इंशाल्लाह मुझे अपनी लेडीज़ पे पक्का यकीन है कि अब वो वीडियोस को वॉच करेगी तो चैनल को सब्सक्राइब पहले करेगी एंड वीडियो को लाइक भी करेगी एंड वीडियो का लिंक है वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करेगी ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। मिठाई में अच्छे से बॉईल आ गया था एंड उसको अच्छे से मैंने पका लिया था ताकि कस्टर्ड पाउडर की स्मेल भी ना आए एंड उसको मैंने गैस से नीचे उतार लिया था। थोड़ा वो ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने उसमें 1 से 2 मैंगो काट के डाल दी थी एंड साथ में मेरी जो बिस्किट होता है विटा मेरी, उसको मैंने क्रश करके डाल दिया था क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लगता है मेरी बिस्किट से जो मैंगो की स्वीट होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके ज़रूर देखना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। वैसे 2-3 टाइप से मैंगो डिलाइट बनती है, व्हिप क्रीम से भी बनती है एंड अमूल का जो क्रीम आता है उससे भी बनाती हूँ। तो अभी ये वक्त मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने ऐसे ही सिंपल बनाया, लेकिन इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है तो मैंने उसमें 2 मैंगो कट करके डाल दी थी एंड एक मेरे बिस्किट का पैकेट डाल दिया था एंड उसके बाद मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर से। अच्छे से ग्राइंड करने से जब मैंगो ग्राइंड हो जाती है एंड बिस्किट भी उसमें मिल जाते हैं तो फिर उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है एंड अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने उसको नीचे उतार लिया था फिर से एंड उसमें फिर से मैंने मैंगो कट करके डाला था एक एंड बिस्किट को भी क्रश करके डाला था ताकि जो मैंगो के पीसेस खाते वक्त आएंगे वो अच्छे लगेंगे, क्योंकि फिर वो जो ग्राइंड हो जाता है वो उसमें तो फिर मैंगो के पीसेस या बिस्किट कम आते हैं, लेकिन ऊपर से जो डालते हैं तो वो खाते वक्त जो बिस्किट एंड मैंगो के पीसेस आते हैं तो वो खाने में उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो उसको अच्छे से मैंने मिक्स करके 2 डिब्बे में निकाल लिया था ताकि एक डिब्बा आज खाने में काम आएगा एंड एक डिब्बा फ्रीज में रख दूँगी तो 1-2 दिन के बाद खाने में काम आएगा। वैसे ऐसी कोई स्वीट होती है जो ज़्यादा हमें पसंद होती है तो वो थोड़ा मैं ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि दूसरे दिन भी उसको हम खा सकें।
ये मैं चिकन पैटीज़ के लिए कॉर्नफ्लावर की स्लरी रेडी कर रही थी, तो उसको मैंने कॉर्नफ्लावर में नमक एंड पानी डालकर पहले विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लिया एंड उसके बाद अंडा एक डाल दिया एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए एंड कॉर्नफ्लावर की कोई भी लम्स ना रहे। एंड उसके बाद जो मैंने आलू मैश करके रखे थे उसमें थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, तो नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। कीमा जो रेडी किया था उसमें ऊपर से धनिया खूब सारा डाल दिया था एंड अब उसके मैं पैटीज़ बना लूँगी। आलू की टिक्की बनाकर बीच में कीमे की फिलिंग डालना है एंड उसको पैटीज़ का शेप दे देना है। तो ऐसे तरीके से मैंने सारे पैटीज़ रेडी कर लिए थे। उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था सारा बनाने में एंड सारा सब कुछ ख़त्म भी हो गया था। कीमा भी लास्ट था एंड एक पैटीज़ का आलू का मसाला भी लास्ट था, तो उसको भी मैंने ख़त्म कर लिया। ये मैंने दोपहर के खाने के लिए बनाया था, क्योंकि कभी कभी स्पेशल डेज़ होते हैं तो अच्छा लगता है कभी स्पेशल बना लेते हैं अपने मनपसंद से। तो ये तो मेरा मनपसंद का तो नहीं था, लेकिन साउल अमित का फेवरेट मैंने बनाया था। साउल अमित कोई स्वीट जल्दी खाते नहीं है। रमज़ान शरीफ में भी हर दिन स्वीट बनती है, लेकिन साउल अमित नहीं खाते एंड ये जो मैंगो डिलाइट है वो उसको पसंद है, तो फिर इसके लिए उसका फेवरेट मैंगोज़ भी आती थी एंड बर्थडे भी था, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। लास्ट मैंगोज़ है तो ये मैंगो डिलाइट बना लूँगी तो साउल अमित भी खाएगा शौक से। उसके बाद सारे पैटीज़ को मैंने कॉर्नफ्लावर में डिप कर लिए थे एंड कॉर्नफ्लावर में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में मैंने कोट कर लिए थे, क्योंकि ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेते हैं तो जो फ्राई करते हैं तो वो अच्छे से क्रिस्पी होते हैं एंड खाने में क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। ये सब होते होते मेरे दोपहर के 2 बज गए थे, क्योंकि सबसे पहले मैंने सारा कामकाज निपटाया था। झाड़ू पोछे बर्तन बाथरूम टॉयलेट सारा करने के बाद मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई थी। खाना बनाते दोपहर के 2 बज गए थे। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो गैलरी के पास बैठी थी एंड तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। बर्थडे का ये कोई स्पेशल आउटफिट तो नहीं था, कोई नया ड्रेस ऐसा नहीं पहना था। बारिश थी इसलिए कोई बाहर जाने का प्लान भी नहीं था, घर में ही थे, तो इसलिए फिर मैंने नॉर्मल ड्रेस पहन लिया था, अपना जीन्स टॉप था तो। एंड मुझे इतना कोई ऐसा शौक़ नहीं है बर्थडे वगैरह का सेलिब्रेट करने का एंड मैंने आज तक नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे साउल अमित बड़ा होता है वैसे वैसे वो स्कूल में देखता है जैसे सबके बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखता है, तो वो वैसे अब जिद करता है कि हम भी करते हैं, लेकिन हम नहीं करते वैसे, लेकिन अब बच्चे के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो बस मैंने ऐसा सिंपल सा आउटफिट पहन लिया था एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने जितने भी ये पैटीज़ बनाए थे उसको फ्राई कर लिए थे। थोड़े थोड़े डालकर ही मैंने उसको फ्राई किए थे, क्योंकि जब ज़्यादा डाल देते हैं तो वो टूट जाते हैं एंड अंदर से पूरा कीमा निकल जाता है। तो मैंने थोड़े थोड़े डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिए थे एंड जो अपना ब्रेड क्रम्ब था पैकेट में उसको भी मैंने एक डिब्बे में निकाल दिया था एंड फिर उसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। ये ब्रेड क्रम्ब का बड़ा पैकेट मैंने रमज़ान शरीफ में लिया था, क्योंकि रमज़ान शरीफ में डेली ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत पड़ा था मेरे पास, तो मैंने आज यूज़ कर लिया था ये पैटीज़ के लिए एंड अब मैं उसको डिब्बे में भर के फ्रीज़ में रख दूँगी, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्ब अब ज़्यादा काम नहीं आएगा। कभी ऐसे कुछ चिकन वगैरह में कोटिंग करने के लिए काम आता है या फिर कभी बर्गर वगैरह में काम आता है, तो उसके लिए वो ख़राब ना हो इसके लिए मैं अब फ्रीज़ में रख दूँगी। सारे पैटीज़ को मैंने थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लिए थे एंड गोल्डन ब्राउन कर लिए थे। साथ में किचन के प्लेटफॉर्म पर साउल अमित भी साथ में बैठे थे एंड मेरे साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि उसकी आदत है, बहुत छोटे थे तब से आदत है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो किचन के प्लेटफॉर्म पे आकर ऊपर बैठ जाते हैं एंड बातें करते रहते हैं। फिर उसके बाद उसने दस्तरखान अच्छे से रेडी कर लिया एंड सब कुछ दस्तरखान पे लगा लिया था। वैसे मैं जब भी किसी का घर में बर्थडे होता है तो मैं खीर बनाती हूँ एंड फातिहा दे देती हूँ, तो आज भी मैंने उसे बोला कि आप फातिहा पढ़ लीजिए।
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما فلق من شر إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं एंड हमारे सारे गांव वाले उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। फातिहा पढ़ ली, उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया एंड ये उसके बाद की क्लिप है। वो मेरे लिए एक कार्ड बनाए थे एंड उसमें मुझे गिफ्ट पैक करके दिया था एंड ये उसने कार्ड में हैप्पी बर्थडे अम्मी जान आई लव यू लिखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं बहुत खुश हुई। कोई गिफ्ट कैसा भी बड़ा छोटा दे, लेकिन जब अपने छोटे बच्चे अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ देते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल की होती है। एंड उसके बाद हमारा प्लान बन गया था सडनली बाहर जाने का। मैं बाहर कहीं आउट ऑफ टाउन तो नहीं, सिर्फ अपने गांव में ही होटल में आ गए थे एंड मेरे हस्बैंड केक लाए थे। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट केक है। आपको ट्रस्ट नहीं आएगा लेकिन मेरा बर्थडे का फर्स्ट केक है। मैंने आज तक बर्थडे का केक कट नहीं किया है, लेकिन साउल अमित को बहुत शौक था तो इसके लिए हमने किया एंड उसके लिए ही हमने केक मंगवाया था। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाली एंड उसके बाद हमने केक कट किया साउल अमित और मैंने एंड उसके बाद खाना ऑर्डर किया था एंड खाना आ गया था। बाद में हम लोगों ने खाना खा लिया एंड ये आज पूरा बर्थडे का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस तो वीडियोस को लाइक करें एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड वीडियो को आगे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें। खाना खाने के बाद हम घर आ गए थे एंड ऐसे ही मैंने अपना स्पेशल डे आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरी लेडीज़ के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि आप मुझे ज़रूर साथ देंगे इंशाल्लाह। तो आज का स्पेशल डे मेरा कुछ ऐसा रहा जो फुल डे सुबह से रात तक का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलो अब वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए एंड अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।